नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वही दोस्तों, आज सुबह सुबह सट्टा बाजार की रिपोर्ट पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर दी है। फलोदी सट्टा बाजार का नाम दोस्तों आपने सुना होगा। उन्होंने सबसे बड़े ओपिनियन पोल भी दिए, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हुई कल की रैली के बाद पश्चिमी बंगाल की जनता की जब हमने राय जानी है तो उसके अंदर कई बड़े खुलासे हुए। इस बार के 294 सीटों के अंदर बीजेपी पार्टी 161 सीटों का आकलन दिया है पश्चिमी बंगाल की जनता के द्वारा, और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी पर खुलकर अपना बयान भी दिया। तो दूसरी ओर अब बात करें फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार आज की रिपोर्ट और भावों और आंकड़ों के बारे में, तो जहां ममता दीदी के लिए एक बड़े संकेत खतरे के सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी पार्टी को छोड़ यशवंत सिन्हा ने टीएमसी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ममता दीदी के साथ में बड़ा गेम शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी पार्टी की ओर से कई बड़े बयान भी दिए जा रहे हैं। तो सट्टा बाजार फलोदी जो एक बड़ा सट्टा बाजार है, जो यूएसए के चुनाव हो या फिर गली या फिर गांव के क्रिकेट हो, उसके ऊपर भी सट्टा बाजार की रिपोर्ट फलोदी की लगती है। और इस बार पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार ने आज एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े दे दिए। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने पश्चिमी बंगाल के अंदर, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा जरूर लिखें। फलोदी सट्टा बाजार ने पिछले 3 दिनों के आंकड़े लगातार जारी कर रही है, और इस बीच में कल के अगर आंकड़ों की बात करें तो 5 पैसे के भाव दिए थे टीएमसी पार्टी को, वही बीजेपी पार्टी को 10 पैसे के भाव दिए थे। लेकिन आज सुबह सुबह रिपोर्ट के अंदर बीजेपी पार्टी को करीब 10 रुपए के भाव दिए जा रहे हैं, वही टीएमसी पार्टी को 2 रुपए के भाव और कांग्रेस पार्टी को 0.03 के भाव दिए जा रहे हैं। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली, कल की हुई रैली के बाद में पूरी तरीके से समीकरण चेंज हो चुके हैं। वही दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक हवा चल रही है पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर, ताकि हमें भी पता चल पाए कि किस प्रकार और आप किस क्षेत्र के अंदर से आते हैं और आपकी कौन सी विधानसभा क्षेत्र है। क्योंकि ममता के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और दीदी के ऊपर लगातार बीजेपी पार्टी भी बयान दे रही है। ममता बनर्जी की हवा टाइट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी ने मैदान के अंदर उतार दिया है। वही आप जिस प्रकार रिपोर्ट देख रहे हैं उसके बाद में ओबीसी की गांड फाड़ कर रख दी है गृह मंत्री अमित शाह ने, तो ममता बनर्जी को भी अब खदेड़ने का समय शुरू हो चुका है। वहीं हिंदुत्व के लिए लड़ रही पार्टी के बाद में जहां ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, मुस्लिम और टोपी वाले को खदेड़ने के लिए बीजेपी पार्टी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े तौर का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस बीच में जो बीजेपी पार्टी के लिए बड़े तौर पर नेता शामिल हो रहे हैं टीएमसी पार्टी को छोड़ करके, करीब 69 विधायकों ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसकी वजह से ममता भी हिली हुई नजर आ रही है। और व्हील चेयर पर बड़े बड़े बयान ठोकने के बाद भी ममता की ठुकाई शुरू कर दी गई है बीजेपी के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी मैदान के अंदर उतर चुके हैं। ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार के अनुसार कोलकाता और हुगली की सीट की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी दबदबा कायम कर रही है। उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना की कुल मिलाकर 65 सीटों पर बीजेपी पार्टी ने अपना रणछोड़ तैयार कर दिया है। और इस बीच में ये भावों पर भी बड़े आंकड़े दिए गए हैं फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर चुनावी मैदान के उतर बड़ा पत्ता खेलने के बाद बीजेपी के लिए ये बड़े फायदे का दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन महासंग्राम की 294 सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी का दोस्तों पहले से ही सुपड़ा साफ हो चुका है। और अब बारी ये टीएमसी के अंदर हो रहे नेताओं की, क्योंकि ममता दीदी को खदेड़ा जा रहा है और ममता दीदी भी बौखलाई हुई नए नए बयान भी दे रही है। चुनाव आयोग ने एक तरफ से ये पल्ला झाड़ते हुए साफ कर दिया कि ममता दीदी पर लगी चोट एक सिर्फ घटना थी, लेकिन ममता दीदी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये बीजेपी की साजिश थी। पीएम मोदी ने भी रैली करके ममता दीदी पर निशाना साधा है, तो अब चुनावी मैदान का बिगुल बज चुका है।
5 राज्यों के चुनावों के अंदर ममता वर्सेज पश्चिम बंगाल का चुनाव काफ़ी ज़्यादा रोचक और हॉट सीटों पर माना जा रहा है। तो असम के अंदर भी पीएम मोदी से लगाकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर खुलकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के मुंह उतरे हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ बीजेपी पार्टी इन सभी पार्टियों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ममता के साथ साथ में कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, शिवसेना और ओवैसी भी हिल चुके हैं, जिसकी वजह से सट्टा बाजार के नए नए आंकड़े जारी करने की वजह से ममता दीदी भी अब पूरी तरीके से हिल रही है। और इस बीच में ममता की साथ में डॉक्टर की टीम भी नज़र आ रही है और फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट में करीब 153 सीटों पर सबसे बड़ा ओपिनियन दिया गया है, जिसकी वजह से ममता दीदी पूरी तरीके से बौखलाती हुई नज़र आ रही है। और इसी बीच में यशवंत सिन्हा और जितेंद्र तिवारी के पार्टी छोड़ बीजेपी के दामन थामने को तैयार हो चुके। वहीं जो मनोज तिवारी और यशवंत सिन्हा ने टीएमसी पार्टी को ज्वाइन किया है, उसके बाद में बीजेपी ने अपना बयान जारी कर दिया है उनके खिलाफ में। और टीएमसी के लिए ये बड़े संकेत भी सामने मिल सकते हैं कि यशवंत सिन्हा एक बार फिर टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे सकते हैं। और एक करीबन 69 विधायकों के इस्तीफा और बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होने के बाद ममता दीदी एक बार फिर अपने नए तरीके से बयान दे सकती है इन पार्टी के नेताओं को लेकर। लेकिन इस बार चुनाव पश्चिमी बंगाल के अंदर सबसे बड़े हॉट सीटों पर माने जा रहे, जहां इनके साथ में 5 राज्यों के चुनाव है, उनके अंदर भी इतना बड़ा राजनीतिक घमासान नहीं मचा हुआ है। लेकिन पश्चिमी बंगाल के अंदर जोरों शोरों पर चुनावी प्रक्रिया तय हो चुकी है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ममता बनर्जी के खिलाफ में चुनाव लड़ना और नंदीग्राम की सीट सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है इस बार के चुनाव में, जहां ममता दीदी खुद चुनाव लड़ रही है और उनके सामने ममता के ही खास सांसद रहे शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़े, जो 50,000 वोटों का दावा कर चुके हैं जीत को लेकर। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिमी बंगाल की रैली के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार ममता बनर्जी के भतीजे को लेकर भी कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं। भुआ भतीजावाद को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह अपना नया रूप भी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ममता के लिए ये राजनीतिक संकट उत्पन्न होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी वजह से ममता के लिए ये बड़े संकेत है राजनीति के भूचाल के। और इस बार की 294 सीटों पर बीजेपी पार्टी 161 सीटों पर आंकड़ा बहुमत के साथ में पार करती हुई नज़र आ रही है। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।